नमस्कार साथियों। साथियों जरा सोचिए, एक ऐसा परिवार जिसके ऊपर 10 से 12 लाख रुपए का कर्जा होता है और उस परिवार की केवल एक ही उम्मीद होती है, उस परिवार में पढ़ रहे दो छोटे-छोटे बच्चे, जिनकी कभी ना कभी नौकरी लगनी है और उन सारे के सारे परिवार के सदस्यों को बस एक ही उम्मीद होती है, जैसे ही नौकरी लगी, शायद ये कर्जा खत्म हो जाएगा। एक ऐसा बच्चा जो रात के 2 से 3 बजे तक पढ़ता है, उसकी उम्मीद है सिर्फ एक सरकारी नौकरी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, कभी-कभी मिडिल क्लास फैमिली में बच्चियों की शादियों को भी पोस्टपोन कर दिया जाता है कि अगले साल अगर इसके भाई की नौकरी लग जाएगी, तो शायद खर्चे को मेंटेन करने का एक साधन मिल जाएगा। हमें कर्जा कम करना पड़ेगा। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में जिस परिवार का बच्चा बिल्कुल छोटे से 8 या 10 साल की उम्र से जिम्मेदारियों में घिर जाता है, फिर वह तैयारी करता है सरकारी नौकरी की, क्योंकि उसको एक ही जरिया दिखता है उन परेशानियों से बाहर निकलने का। आप सोच भी नहीं सकते हैं, एक बच्चा जो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यहाँ तक स्नैप, हर जगह से दूर रहता है ताकि वो भ्रमित ना हो, अपने आप को कंटिन्यू एक प्लेटफॉर्म पर रखे और अपनी तैयारी को हर दिन हर घंटे कुछ नया सुधार करे, कुछ नया पढ़े, कुछ नया सीखे, ताकि वो जल्दी से जल्दी एक सरकारी नौकरी की अपनी तैयारी करके एक सरकारी जॉब हासिल कर पाए। और फिर साथियों वहीं पर एक खबर सामने आए कि एग्जाम लीक। कैसा लगता होगा उन बच्चों को, क्या गुजरती होगी उन माँ बाप के ऊपर, कभी सोचा है आपने? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी करता कौन है? क्या कोई बड़े-बड़े मंत्रियों के बच्चे करते हैं? या कोई बड़े-बड़े अमीरों के बच्चे करते हैं, बिजनेसमैन के बच्चे करते हैं? नहीं, सरकारी नौकरी की तैयारी करता है मिडिल क्लास बच्चा या मिडिल क्लास से भी गए गुजरे बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। और उस नौकरी का एग्जाम लीक कराने में जो खुशी इन लोगों को मिलती है, उस खुशी का हम अनुभव भी नहीं कर सकते हैं और ना ही हम ऐसी खुशी का अनुभव करना चाहेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सौरभ यादव और आप देख रहे हैं इस समय बिंदास स्टडी यूट्यूब क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम जो भी आपके साथ वार्तालाप करने वाले हैं, मुझे उम्मीद है इस वार्तालाप के बाद आप अपनी राय कमेंट में 100% देंगे और जो आपको उचित लगेगा वही इस वीडियो के लास्ट में बोलना। आप साथियों आज की इस वीडियो में आपको वीडियो को लाइक करना या ना करना, लेकिन शेयर जरूर करना, ताकि कई ऐसे कान जिन तक ये आवाज पहुंच नहीं रही है, उन कानों तक भी ये आवाज पहुंचाई जा सके। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, एसएससी जेडी का एग्जाम इस बार पूर्णतः ही लीक समझिए आप। क्यों लीक समझिए? लगभग 100 लैब संदिग्ध हो चुकी हैं जिनमें एग्जाम लीक हुआ है और जिस एक पर्सन की वो 100 लैब थी, उसी पर्सन की 500 लैब भी है। तो स्पष्ट है, जिसने वो कृत्य एक लैब में किया होगा, उसने वही कृत्य हर लैब में किया होगा, हर लैब में वही कार्य दोहराया गया होगा। और ये कैसे बोल सकते हैं कि अब आगे की शिफ्टों में ये कार्य नहीं दोहराया जाएगा या पीछे की शिफ्टों में ये कार्य नहीं दोहराया गया होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि अब एसएससी कोई साफ और स्पष्ट एग्जाम भी करा सकती है। थोड़ा समझिए किस प्रकार से ये एग्जाम लीक हो रहा है और किस प्रकार से एक कंपनी अपने ही हाथों खुद एग्जाम लीक करवा रही है। सपोज कीजिए ये है एसएससी, ठीक है, ये है हमारी प्यारी एसएससी जिसका एग्जाम हर एस्पिरेंट देता है। किसी ना किसी इसमें नई नई भर्तियां हर साल आती रहती हैं, हर वर्ष आती रहती हैं, हर माह पर आती रहती हैं। तो हर अभ्यर्थी बहुत ही आराम से या बहुत ही आसानी से मैं कह दूं कि इस भर्ती का तो नाम, इस एसएससी का नाम तो हर बच्चे के कान में ये समझो कि डल ही चुका है। अब एसएससी क्या करती है, जो भर्तियां होती हैं हमारे, उनको कंडक्ट करती है और इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है किसी कंपनी से, क्योंकि इनके पास तो कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं जो ये खुद एग्जाम करा पाए।
तो ये किसी कंपनी को देखती हैं कि आप हमारा एग्जाम करवा दीजिए और जो एग्जाम के बाद बच्चे क्वालिफाई होंगे उन बच्चों की डिटेल्स हमें दे देना। कंपनी का काम रहता है इतना कि बस एग्जाम कराना है और जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनका डाटा वापस उनको देना है। लेकिन कंपनी यहीं पर क्या करती है, अपने एक बंदे से लैब खुलवाती है, उससे बोलती है जितना भी यहां से प्रॉफिट होगा, जो फिक्स प्रॉफिट है, नंबर एक का प्रॉफिट है, वो तो आपका है ही, और जितना हम आपसे धांधली करवाकर, कुछ और गलत काम करवाकर, बच्चों के पेपर लीक करवाकर, बच्चों के फ्यूचर से खेलकर जितना कमाएंगे उसका कुछ परसेंट आप रख लेना, बाकी हमें दे देना। तो ये साथी अपना एक लैब खोलता है और एक लैब से इसका मन नहीं भरता है क्योंकि प्रॉफिट अच्छा मिलता है। तो देखते देखते इन जैसे लोगों की 500 से 600 लैबें हो जाती हैं या इससे भी प्लस लैब चली जाती हैं। अब होता क्या है, कई जगह पर एग्जाम लीक होते हैं, कई जगह पर बच्चे इतने अवेयर होते हैं कि उनको दिख जाता है कि यहाँ पर ये गलत काम चल रहा है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो वहां की लैब पर ये पेपर लीक का सिस्टम पता चल जाता है। फिर इनको जब कस्टडी में लिया जाता है तो इनके द्वारा खुद बताया जाता है कि हमने खुद, ये कंपनी सिलेक्ट करती है कि आप लैब खोलिए। इन आदमी को खुद कंपनी सिलेक्ट करती है कि हाँ आप लैब खोलिए, आप धांधली करिए और आप जितना कमाएंगे उससे 30-40% हिस्सा हम आपको दे देंगे, बकाया आप हमें दे देना। ठीक है, आइए देखते हैं मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं। देखो पहले ये पेपर कटिंग इमेज, देश भर की सैकड़ों प्रयोगशालाओं में संदेह के दायरे में मिली गड़बड़ी। ठीक है, यहां से जरा इस न्यूज को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एक सेकेंड। अब देखिए, एसएससी ऑनलाइन परीक्षा में नकल के मामले में चल रही जांच अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। पकड़े गए आरोपियों ने इस तरह खुलासा किए हैं कि उसमें देश भर के सैकड़ों लैब संदेह के घेरे में है। अच्छा, इनमें सेटअप के वक्त ही ऐसी सेटिंग करवा दी जाती थी कि आसानी से नकल की जा सके। जब लैब सेटअप होती है उसी टाइम ही ऐसी, मतलब वहां पर सेटिंग करवा दी जाती थी कि नकल आसानी से हो सके। इस काम को परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी कुछ कर्मचारियों से मिली भगत की भी आशंका जताई जा रही है। मतलब कंपनी को जो आयोजित करवाते हैं उन सारे के सारे कर्मचारियों की मिली भगत से ही ये कार्य हो रहा था। ठीक है, आगामी आगामी एक परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका देखते हुए पुलिस ने एक सेंटर लैब को बंद भी करा दिया है। दरअसल फरवरी में एक एमकेपी महादेव डिजिटल जोन नाम की लैब में गड़बड़ी सामने आई थी। तब उसे एसएससी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सभी को अलग अलग भूमिका के सामने आई सभी की अलग अलग भूमिका सामने आई। सूत्रों के अनुसार बीते शुक्रवार को पकड़े गए आरोपी ईश्वर प्रसाद ने एसएससी, सॉरी यहां पर एसएससी नहीं लिखा है, एसटीएफ के सामने बड़े खुलासे किए हैं। ठीक है, क्या खुलासे किए हैं? उसने वर्ष 2024 में योगेश उर्फ योगी, इंद्रजीत उर्फ जैक कहने पर लैब सेटअप कराने का काम शुरू किया था। उसे लालच दिया गया था कि जो भी फायदा होगा उसे 30% या 30% हिस्सा दिया जाएगा। जो भी फायदा होगा उसका 30% यानी कि 30% हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, उसने सबसे पहले महादेव डिजिटल जोन के नाम से लैब स्थापित की। यहां गड़बड़ी की बात सामने आई तो वह फरार हो गया। जांच के आगे उसने बताया कि वह उत्तराखंड के समेत दिल्ली, यूपी, हैदराबाद, राजस्थान और हिमाचल में 500 से ज्यादा लैब स्थापित कर चुका है। ठीक है, और हालांकि सभी में सेटिंग ना करे, कुछ चुनिंदा लैब को ही चुना गया था। इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा
होने की आशंका जताई जा रही है। मैं कैसे मान लूं कि ये 100 लैबों में ही इसने सेटिंग की होगी, जब 500 लैब इसकी हैं और आय का साधन बन रहा है कहीं से भी। सपोज कीजिए आपके पास कोई आय का साधन है, आप इस प्रकार से सोचिए, आपकी बस चल रही है, ठीक है, सड़क पर आपकी बस चल रही है, आपके पास 500 बसें हैं और 500 बसों में से आप 100 बसों का ही किराया वसूल करेंगे क्या? सपोज कीजिए 500 का आपका एक नंबर का पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन अगर उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिल रहा होगा तो आपका प्रयास ये रहेगा कि 500 में से 500 बसों से मुझे 2 नंबर का भी पैसा मिले। तो ऐसा यहाँ भी क्लियर होगा कि 500 की 500 लैबों में धांधली पक्का हुई होगी। अब वो सामने नहीं आ रही है, वो बात अलग है, लेकिन हर 500 लैब में हर बच्चे के साथ खिलवाड़ हुआ है इस बार। हर बच्चे ने बोला था एडुकेडी को एग्जाम नहीं कराने दो, नहीं कराने दो, कोई अच्छी कंपनी लाओ, कुछ भी शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है। आज के इस वीडियो में ये सारी की सारी बातें आप खुद पढ़ सकते हैं, खुद देख सकते हैं। ये पूरी न्यूज कटिंग की इमेजें हैं, ये आपके सामने आ ही चुकी होंगी। लेकिन अब मेरा सवाल, आप लोगों का सवाल और मेरा सवाल इन लोगों से है जो हमारे एसएससी के चेयरमैन साहब हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, कौन बनेगा इन चीजों का जिम्मेदार? किसे आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? अब क्या है आपके पास जवाब? बताइए। स्पष्ट तो होती जा रही हैं सारी की सारी बातें। और इसके पीछे कौन है मास्टरमाइंड जो इन सारी की सारी चीजों को ऑपरेट करता है और आप लोगों को ऐसी राय देता है? कौन है ये लोग? क्या कभी इन चीजों में सुधार होगा? साथियों, आप लोगों का इन सारे के सारे कृत्यों के ऊपर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग क्या अभी भी एसएससीजीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोगों की क्या तैयारी कंटिन्यू चल रही है, और आपका एग्जाम हो गया है या नहीं हुआ है, या आने वाली शिफ्टों में होने वाला है? क्या आपकी स्थिति है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी हालांकि जो भी एग्जाम चल रहा है, आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रूप से कीजिएगा। जो होगा देखा जाएगा। उम्मीद तो यही है कि पूरा का पूरा पेपर दोबारा होना चाहिए, यही हमारी और आपकी मांग रहनी चाहिए। ठीक है, मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।